उस रात इमरान की गलती थी या नहीं, यह आप कमेंट में बताओगे। जी हाँ, ये घटना की स्टोरी 2006 में शुरू होती है, जहां पर इमरान एक बहुत मानी जानी और बहुत बड़ी सी कंपनी में, जो एक प्राइवेट कंपनी मानी जाती है, उसमें नाइट शिफ्ट में काम करता था। और इसका दिल्ली कॉन्टमेंट वाली रोड से एक मंथ से अप्रॉक्स आना जाना लगा हुआ था, लेकिन ये अभी तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, न इसको कुछ ऐसा दिखाई दिया था, न इसके साथ ऐसा कुछ घटा था जिससे वो ये रोड पे आना जाना छोड़ते। लेकिन ये इस रोड के बारे में जानता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सब चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर। इसीलिए ये इस रोड से ट्रेवल करता था। इसको अप्रॉक्स एक मंथ हो गए थे। वैसे तो इसको आज तक कभी भी इतना लेट नहीं हुआ था जो आज इसको इतना लेट होने वाला था। ये वैसे तो 9-10 बजे तक उसी रोड से ट्रैवल कर कर अपने घर की तरफ चला जाता है। अब भाई, जो दिल्ली कॉन्टमेंट रोड के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि दिल्ली कॉन्टमेंट के बगल में एक ऐसी रोड जाती है जो पूरा मिलिट्री एरिया से होकर और एक जंगल वाले रास्ते से होकर वो जाती है, जिसकी वजह से वो दिन को बहुत ज्यादा खाली रहती है। दिन में तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ भी वो नहीं होता, लेकिन रात को वहां पर बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, जहां से ये इमरान अपना डेली जाया करता था। तो उस रात होता क्या है, इमरान जब अपने ऑफिस में नाइट शिफ्ट में जो काम कर रहा था, इसको उस रात बहुत ज्यादा लेट हो गया था। कुछ काम इसको ज्यादा करना पड़ गया था, बोले तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ गया था, जिसकी वजह से इसको उस रात करीबन 11:30 बजे तक अपने ऑफिस से छुट्टी मिलती है। अब ये उस रात वही वाली रोड से जाने वाला था, क्योंकि ये जो दिल्ली कॉन्टमेंट के बगल वाली रोड है, यहाँ से अगर ये ट्रैवल करता है तो इसका घर सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर पड़ता था। और एक बहुत घूम फिर के एक रोड आती थी, जहाँ से इमरान अगर ट्रैवल करना चाहे तो उसको अप्रॉक्स 8 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता था। इसीलिए ये इतना दूर ना जाकर ये वाली रोड से ट्रैवल करता था। जॉब लगे सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ हुए थे, और 1 मंथ में अभी तक इसको कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि डेली तो ये जल्दी निकल जाता था। लेकिन आज ये बंदा बहुत बुरी तरीके से इस रात फंस जाता है। जब ये अपने जॉब से खाली हो जाता है, उसके बाद अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वही अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर के पास पहुंचने वाला होता है तो बीच में वही दिल्ली कॉन्टमेंट के बगल वाली रोड से इसको ट्रैवल करना होता है। वो रोड देखकर इसको थोड़ी सी तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है कि आज रोड कुछ ज्यादा ही खाली है, क्योंकि रात के टाइम पर अक्सर वो रोड बहुत ज्यादा खाली रहती है। ये सोचता है कि छोड़ो, ट्रैवल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हनुमान जी का नाम लेकर चल देता है। चल रहा है, एकदम अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम की बात करें तो हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, और कहीं ना कहीं नवंबर का टाइम था, तो हल्की फुल्की ठंडी भी पड़ रही। चलते चलते जा रहा था, इसको सामने एक लड़की दिखाई देती है जो सफेद सूट पहने हुए थी, और नॉर्मल लड़की दिख रही थी, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी अजीब बात नहीं थी। वो इसको देखकर लिफ्ट मांगते हैं जैसे हाथ हिला रही थी। वो हाथ हिला रही थी, लेकिन इसके माइंड में क्या चलता है कि लिफ्ट देना चाहिए या नहीं, ये सोचता हुआ ये उस लड़की से आगे निकल जाता है, इग्नोर कर देता है सोचो तो। फिर इसके माइंड में पता नहीं कहां से अचानक ये बात आ जाती है कि इतने सुनसान रास्ते में ये लड़की खड़ी है, क्या पता इसको कोई मदद चाहिए होगी, कोई हेल्प चाहिए होगी, तभी तो लिफ्ट मांग रही है। ये वापस से अपनी गाड़ी घुमाता है और उसी लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आप इतने रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की धीरे आवाज में, एक बहुत अजीब सी आवाज, मतलब एक बहुत हल्की सी आवाज में बोलती है कि मुझे आगे बस स्टॉप तक जाना है, उसी के लिए मैं लिफ्ट मांग रही हूँ। ये बोलता है आगे वाला बस स्टॉप, तो बोलता है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वो लड़की बैठ जाती है
वो लड़की दिखने में बिल्कुल नॉर्मल थी, वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं, ज्यादा बेकार भी नहीं, एकदम मिड की। और उसके चेहरे पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं थे, कोई भी भाव नहीं थे। वो एकदम सीधा देखकर इससे बात कर रही थी, सीधा देखकर इससे बात करती और सीधा देखते देखते इसके बाइक पर जाकर बैठ जाती। अब ये अपनी बाइक चलाता है, रात में हवा अब थोड़ी सी तेज होने लगती है। थोड़ा आगे पहुंचा ही होगा, अप्रोक्स 10 मिनट बीते ही हुए होंगे, बाइक ऐसे चला रहा था तो इसको ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई बर्फ का गोला इसके हाथ में फेंक के मार दिया हो। इसके हाथ अब कुछ ज्यादा ही ठंडे पड़ गए थे, ऐसा लग रहा था कि इसने अपना हाथ किसी बर्फ में डाल दिया हो, इतना ज्यादा इसका हाथ ठंडा पड़ गया था। ये सोचता है, अरे ठंडी बहुत ज्यादा है क्या, बॉडी में तो उतना फील नहीं हो रहा, पैर में भी उतना फील नहीं हो रहा, तो ये हाथ कैसे इतना काम नहीं कर रहा यार। ऐसे ऐसे झटकता है, एक बार दो बार, एक एक करके दोनों हाथ फूंक मारता है कि थोड़ा तो एकदम काम तो करे भाई, काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जाकर ये लड़ जाएगा इससे। तो फिर इसका थोड़ा देर बीतता है, हाथ इसका काम करने लगता है, थोड़ी गर्माहट हो जाती है। चल रहा था, 1 या 2 मिनट ही बीते होंगे, इसकी नजर इसके रियर व्यू मिरर पर पड़ती है तो पीछे क्या पाता है कि पीछे वो लड़की तो बैठी हुई है, लेकिन वो रियर व्यू कुछ इस प्रकार का दिख रहा था, उसका एंगल कुछ इस तरीके का सेट था कि पीछे जो बैठा है उसके पूरे बॉडी तक दिख रहा था, ठीक है, पैर से लेके पूरा ऊपर से नीचे तक, पैर छोड़ दो घुटने तक दिख रहा था। तो क्या पाता है कि वो लड़की चुपचाप बैठी हुई है, हाथ ऐसे सीधा कर कर बैठी हुई है, पता नहीं क्यों, और उसके पैर से जहां पर लेग होता है वहां से बहुत अजीब तरीके से नॉन स्टॉप लाल पानी बह रहा था। ये देखकर ये बड़ा हड़बड़ा जाता है भाई, तुरंत अपनी बाइक ऐसे से साइड में लगाता है कि ये क्या था। तुरंत बाइक रोकता है, पलट कर देखता है तो वो लड़की ऐसे हाथ नीचे कर कर बैठी हुई है। जब उसके पैर पर नजर मारता है तो कोई भी लाल पानी नहीं बह रहा था। ये सोचता है, अरे क्या हो गया मुझे, मेरा ही वहम है या इसमें कुछ गड़बड़ है। लड़की बोलती है इसको धीरे से, क्या हुआ, क्यों बाइक रोक दी है? तो बोलते कुछ नहीं, फिर से चलने लगता है। इस बार चल रहा था, थोड़ी देर बीते होंगे, 2 से 3 मिनट, वापस से इसकी नजर बैक मिरर पर पड़ते है तो क्या पाता है, लड़की का एक हाथ ऐसे पीछे, एक हाथ ऐसे आगे, और दोनों पैर से एकदम नॉन स्टॉप लाल पानी बह रहा। ये देखकर ये बहुत हड़बड़ा जाता है कि ये क्या है। तुरंत ऐसे पलट कर देखते, दोनों हाथ सीधे हो गए, पैर में भी कुछ नहीं, सब कुछ सही था। ये बात इसको कहीं ना कहीं बड़ी अजीब लग रही थी कि आज हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तो ये क्या हो रहा है। अब ये क्या कर सकता है भाई, फिर से चलने लगता है। बस स्टॉप आने ही वाला था, 1 किलोमीटर ही बचा होगा बस स्टॉप। तो क्या बात है कि जैसे ही 10 मिनट बीते होंगे तो इसके पीछे बड़ा हल्का हल्का सा फील होने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे बाइक पर कोई बैठा ही नहीं है। ये सोचता है कि शायद मेरा फिर से वहम हो रहा है, एक हाथ से अपने आँख को ऐसे करता है, मिरर में वापस देखता है तो फिर क्या पाता है, वो औरत गायब। तुरंत बाइक साइड में लगाता है, ये क्या था, उतरता है, देखता है बाइक में कोई भी नहीं, दूर दूर तक देखता है, पीछे भी कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही, आगे भी कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही। ये क्या है भाई, ये बहुत घबरा जाता है, बाइक स्टार्ट करता है, वापस से अब काफी तेज चलाने लगता है। पहुंचने ही वाला था तभी इसको वही लड़की वापस से रोड के एक कॉर्नर पर खड़ी दिखाई दे जाती है, बिल्कुल सेम सूट, सेम हाइट, सेम वही लड़की, सेम वही फेस, सेम वही कपड़े। ये इस बार इसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके पैर से नॉन स्टॉप लाल पानी बह रहा था।
और उसके हाथ दोनों आगे पीछे थे, एक तरीके से बोले तो पूरे मुड़े हुए थे। ये देखकर ये अब गाड़ी नहीं रोकता, ये बहुत तेज नॉन स्टॉप भगाता है। अब इतनी तेज भगाता है जब तक घर नहीं पहुंच जाता तब तक अपनी बाइक नहीं रोक। उसके बाद घर पहुंचता है, बहुत घबरा जाता है। घर पहुंचने के बाद जब ये सोने जाता है तो इसको बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाता है, और ये बुखार इसको नॉन स्टॉप एक हफ्ते तक रहता है। इतना इसकी पूरी कंडीशन हो गई थी, ये बुखार इसको नॉन स्टॉप एक हफ्ते तक रहता था। दवा खाता था, उतर जाता था, दवा का असर खत्म, वापस से बुखार आ जाता था। ये बात बहुत अजीब थी। तभी इसका एक बहुत पुराना दोस्त जो उसी आर्मी के जहां पर मैंने बताया था वहां पर कुछ काम वगैरह करता था, इसके पास आता है इससे मिलने के लिए। तो वो क्या बताता है कि ये तुम्हारी कंडीशन ये कैसी हो गई है, तुम कैसे थे और ये कैसी हो गई, क्योंकि उसका पूरी तरीके से बॉडी एकदम खत्म हो गई थी, पूरा सूख चुका था इमरान। उसका बॉडी का कंडीशन इतना बुरा हो चुका था जैसे कोई 45 या 60 साल का कोई आदमी होता है जिसकी बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता है, वैसा कुछ कंडीशन हो गया था। तो इमरान धीरे धीरे अपने मुंह से सारी बात इसको बता देता है कि ब्रो, मेरे साथ कल रात कुछ ऐसा हुआ था। उस सब बात बताने के बाद क्या पता चलता है कि इमरान का जो दोस्त था वो बताता है कि भाई वहां पर अप्रॉक्स 1 साल पहले एक लड़की का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और उसकी ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई थी। और तुम विश्वास नहीं मानोगे, उसकी डेथ इतनी बुरी तरीके से हुई थी, जो गाड़ी से वो लड़ी थी वो गाड़ी उसके जाकर पैरों पर चढ़ गई थी और आगे वाला जो चक्का था वो उसके हाथों को बहुत बुरी तरीके से मोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर दोनों खत्म हो गए थे। वही ये सुनकर इमरान बहुत घबरा जाता है। ये बोलता है भाई कुछ कर, मेरे को ठीक करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मेरी तबीयत उसके बाद से इतनी खराब होती चली जा रही है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तो उसका जो दोस्त था वो एक तांत्रिक को जानता था, वो तांत्रिक से बात करता है, बताता है उसको हर एक चीज कि हमारे दोस्त इमरान के साथ क्या क्या हुआ है। वो तांत्रिक इसके घर पर आते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं, जो नेगेटिव शक्ति को ये अपने साथ उस रात खींच कर लेकर चला आया था, इसीलिए गंगा जल का छिड़काव करते हैं ताकि वो नेगेटिव शक्ति इसका घर वापस छोड़ दे। उसके बाद एक हनुमान जी का कोई तो वो लाल धागा या काला धागा लेकर आए थे, वो उसके हाथों पर बांध देते और बोलते हैं बेटा 1 हफ्ते तक इसको अपने हाथ में बांधे रखना, कुछ भी हो जाए उतारना मत, तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। वो बांध कर जाते हैं, धीरे धीरे टाइम बीतता है। उसके बाद ये धीरे धीरे रिकवरी करता है, जो इसकी वापस से नॉर्मल शरीर थी, वापस से इसके शरीर में खाना लगता है, कहीं ना कहीं अब ये रिकवरी के तरफ जाने लगा था। तो एक टाइम आता है, जैसे 1 हफ्ता बीतता है, अपना इमरान पूरी तरीके से रिकवर कर चुका था और उसके बाद अपने माइंड में ये बात रिपीट करता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं उस कंटोनमेंट रोड के बगल वाली रोड से कभी भी नहीं आऊंगा, ना ही जाऊंगा। ये लॉन्ग रोड पकड़कर मैं चला जाऊं वो मंजूर है, लेकिन इस रोड से अब कभी नहीं। तो ये वाली इंसिडेंट की स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और एक इंटरटेनमेंट भी मिला होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नहीं हो और भी ऐसा हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल गुजर घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से लिख कर भेजो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।